सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एमसीक्यू है ये हर एग्जाम्स के रिलेवेंट है। हालांकि फिलहाल आपके सामने एक BSPCCL अकाउंट कलर का एग्जाम है जो कि बिहार में होने वाला है, 1 तारीख को होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए हुए हैं। अगर आपने ये सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस चेक कर लिया, देख लिया, तो डेफिनेटली आपको इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस फंस जाएंगे और आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चंस पहला रखता हूँ, आप देखिए इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? ये डेटर्स के द्वारा, बैंक के द्वारा, अकाउंट होल्डर्स इन अ बैंक और बाय क्रेडिटर्स। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि बीआरएस जो होता है ये मर्चेंट्स के द्वारा बनाया जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था मर्चेंट्स यानी जो व्यापारी होता है। अब व्यापारी होता कौन है? यानी जिसने अपना अकाउंट बैंक में खोल के रखा हुआ है। तो बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं तो आपको अकाउंट होल्डर कहा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे अकाउंट होल्डर इन अ बैंक यानी मर्चेंट ही होंगे। तो आप इसको मर्चेंट भी लिख के आ जाएगा यहाँ पे, तभी आप इसका आंसर मर्चेंट लगाओगे। या बिजनेसमैन या ट्रेडर, ऐसे कुछ भी लिखेगा तो आप समझ जाओगे कि इसका आंसर ये होगा। ओके, डेटर्स नहीं बनाता है, बैंक भी नहीं बनाता है, क्रेडिटर्स भी नहीं बनाता, मर्चेंट्स यानी अकाउंट होल्डर यानी बैंक ये बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? क्या एक अकाउंट होता है? क्या एक सब्सिडी बुक होता है? क्या एक बैंक कॉलम अब कैश बुक होता है? यानी कैश बुक जब आप बनाते हो तो उसमें एक कॉलम बनता है, वो कॉलम जो होता है बैंक कॉलम होता है और एक कैश कॉलम होता है। तो जो बैंक कॉलम होगा उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। चौथा बोल रहा है स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकंसाइल कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। यानी अब कैश बुक क्या होता है, पासबुक क्या होता है? जो मर्चेंट होता है उसके पास कैश बुक होता है, ठीक है, और जो बैंक वाला होता है, बैंक वाले के पास पासबुक होता है। तो हम जब भी पैसे निकालेंगे तो हम अपने कैश बुक में एंट्री करेंगे, जमा करेंगे तो कैश बुक में एंट्री करेंगे। बैंक वाला भी जब भी पैसे देगा या पैसे जमा करेगा, कुछ भी चीजें करेगा हमारे अकाउंट के अंदर, तो उसकी एंट्री वो पासबुक में करेगा। तो दोनों के बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, वही स्टेटमेंट बीआरएस कहलाता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, ये कब प्रिपेयर किया जाता है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के लास्ट में, साल के अंत में, एंड होना यहाँ पे एंड होगा, ऑन अ सर्टेन डेट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट के पहले तो ऐसा कुछ बनाते नहीं है, ना ही हर महीने के लास्ट में बनाते हैं और ना ही एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, ये एक सर्टेन डेट पे बनाया जाता है। ठीक है, ये सर्टेन डेट कुछ भी हो सकता है, ये डिसाइड किया जाता है। ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड आपका व्यापारी ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, क्यों बनाते हो आप इसको, उद्देश्य क्या है इसका? तो ऑप्शन है यहाँ पे, फाइंड आउट बैलेंस ऑफ द कैश बुक, to find out the bank balance, to reconcile the cash balance of cash book, to reconcile the bank balance of the cash book with the balance of the passbook। देखिए यहाँ पे जो तीसरा और चौथा में इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। फाइंड आउट बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक, इसके लिए तो आप कैश बुक ही बनाओगे, बीआरएस नहीं बनाओगे। बैंक बैलेंस आने के लिए आप पासबुक का टोटल करोगे, ये भी नहीं होगा। तीसरे वाले में रिकंसाइल द कैश बैलेंस ऑफ द कैश बुक का कैश बैलेंस नहीं, यहाँ पे हम बैंक जो होता है, बैंक बैलेंस होता है, वो कैश बुक में हम जाना चाहेंगे और पासबुक का बैलेंस जाना चाहेंगे। यानी पासबुक का जो बैलेंस है और कैश बुक में जो बैलेंस है, उन दोनों को हम मिलान करना चाहेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे रिकंसाइल करते हैं। तो हमारा बीआरएस बनाने का यही उद्देश्य होता है कि पासबुक में कितना बैलेंस आ रहा है और कैश बुक में कितना बैलेंस आ रहा है, ये दोनों बैलेंसेस को चेक करना, क्या दोनों इक्वल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है किसकी मदद से? पासबुक एंड कैश बुक को
कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए पासबुक यानी एक पासबुक होगा जो बैंक के पास होता है, दूसरा बोला कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कैश बुक जब बनाते हैं तो उसमें कैश कॉलम भी होता है, तो कैश कॉलम से थोड़ा ना हमें मिलान करना है। कैश कॉलम तो हम व्यापारी जब एंट्री करेगा, व्यापारी कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा तो उसकी एंट्री करते हैं। कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है उसका मिलान हम पासबुक से करेंगे, तो यहाँ पे ए गलत हो जाएंगे, सी गलत हो जाएगा, क्योंकि कैश में बैंक कॉलम में कैश बुक नहीं होते हैं। यानी एक ही हमारा कैश बुक है, कैश बुक में बैंक कॉलम है, कैश और कैश कॉलम है, दोनों का हम एक साथ मिलान यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो इससे भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो ये सेकेंड ऑप्शन है ये सही होगा, क्यों? क्योंकि पासबुक का यहाँ पे बैलेंस चेक करेंगे और जो कैश बुक का बैंक कॉलम में जो बैलेंस है उसको चेक करेंगे, दोनों अगर सेम है तो हम बोलेंगे मेरा रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। तो हम इसीलिए बनाते हैं वहां पे, ताकि हमारा पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैंक कॉलम हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज, क्या होता है ये? कैश बुक का पार्ट होता है, पासबुक का पार्ट होता है, स्टेटमेंट होता है प्रिपेयर्ड बाय द बैंक या स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर्स। तो अभी ये क्वेश्चन से थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा गया है, जो कि पहला क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से उसने पूछ लिया है। तो ये आपको पता होगा, इसका आंसर ये होगा, स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाए कस्टमर, कस्टमर यानी कौन? जो बैंक में अकाउंट खुला रहता है उसको कस्टमर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है किसके बैलेंस से? तो कैश बुक के बैलेंस से, पासबुक के बैलेंस से, आइदर कैश बुक या पासबुक, नाइदर कैश या पासबुक। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, किसके बैलेंस से बना सकते हैं? तो इसका हम किसी भी बैलेंस से बना सकते हैं, यानी कैश बुक के बैलेंस को भी ले सकते हैं और पासबुक के बैलेंस से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर किया जाता है असर्टेन करने के लिए, जानने के लिए क्या डिफरेंसेस के कॉजेज हैं, यानी जो बैंक का बैलेंस है और हमारा जो कस्टमर के पास जो कैश बुक है उसका बैलेंस है, दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है उसके कॉजेस क्या है, उस कॉजेस का पता लगाने के लिए हम बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कॉजेस किसके किसके बीच में होती है? द बैलेंस एज सोन बाय कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम आ रहा है तो छोड़ देना है आपको, बैलेंस एज सोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यस, विद द बैलेंस ऑफ द पासबुक। हाँ ये सही हो सकता है, आगे भी चेक कर लेते हैं। बैलेंस एज सोन बाय द कैश कॉलम, नो, बैलेंस है सोन बाय चेक बुक एंड पासबुक, चेक बुक तो कस्टमर के ही पास रहता है ना, तो चेक बुक से मिलान नहीं करते हम लोग, पासबुक से मिलान करते हैं, तो ये वो ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक, ये अगेन वही क्वेश्चन आ गया, बैंक के द्वारा नहीं, कस्टमर्स ऑफ द बैंक, सेकेंड ऑप्शन सही होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, पासबुक किसकी कॉपी होती है? बैंक transactions in the cash book, receipt and payment of the business, customers account prepared by the bank, all cash and bank transactions। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए कैश बुक में सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो तो मर्चेंट करता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का रिसिप्ट और पेमेंट होता है, ये तो अलग चीज होती है, ये एनजीओ कंपनी जो होती है वो बनाती है अपने यहाँ, ठीक है ना। और दूसरा चीज है कि हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे जो कैश बुक में उसमें रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कॉलम होते हैं, तो यानी कितना मेरे पास पैसे आ रहे हैं, कितना मैंने पेमेंट किया, उसको जानने के लिए होता है, तो कहीं ना कहीं ये कैश बुक ही होता है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, आगे भी देख सकते हैं हम, कस्टमर्स अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, हाँ ये भी हो सकता है, ये कस्टमर अकाउंट जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है बैंक का, तो पासबुक किसके पास होता है? बैंक के पास होता है, तो बैंक ही क्या करता है? बैंक ही हमारे अकाउंट का डिटेल्स प्रिपेयर करता है, तो वो किसके द्वारा प्रिपेयर करेगा? कस्टमर के अकाउंट से, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड से होगा, कस्टमर्स के अकाउंट को ही प्रिपेयर किया जाएगा बैंक के द्वारा, और जो प्रिपेयर किया जाएगा उस बुक को क्या बोला जाएगा? पासबुक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है? पॉजिटिव that means a favorable balance, negative that means a unfavorable balance, either positive neither negative। तो इसको ये सब चीजें तो आपको याद होना चाहिए। डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्यों? क्योंकि जितना आपके पास पैसा रहेगा उतना ही आप खर्च कर पाओगे, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर पाओगे, इसलिए कैश बुक का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फेवरेबल होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। फेवरेबल का मतलब कि हाँ मेरे पास पैसे मैं खर्च कर सकता हूँ, तो फेवरेबल है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। पॉजिटिव बोलेंगे फेवरेबल बोलेंगे एक ही बात है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया कि आपने उधार लिया है यानी ओवरड्राफ्ट किया है। अगर आप पैसे उधार लोगे, ओवरड्राफ्ट करोगे, तो वहां पे क्या होगा? एक तरह से इसको लोन माना जाएगा। तो लोन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास पैसे नहीं थे फिर भी आपने खर्च किया, कैसे खर्च किया? मांग के खर्च किया है, तो मतलब नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है,
यानी अनफेवरेबल सिचुएशन में आप हो। जब आपका सिचुएशन अच्छी नहीं है तभी तो आप बैंक से लोन ले रहे हो, तभी तो आप किसी थर्ड पार्टी से लोन ले रहे हो। तो लोन जब अभी आप लोगे तो वो आपका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। इसलिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस अगर शो कर रहा है कैशबुक का, इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव है, अनफेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। पासबुक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है? यानी पासबुक जो होता है वो बैंक के पास होता है, बैंक के पास होता है, यानी इसका मतलब आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो नेगेटिव शो कर रहा है। डेबिट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? अगर पासबुक का डेबिट है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि आपने ओवरड्राफ्ट किया है। इसका मतलब कि आपने बैंक से पैसे ज्यादा ले लिए, लोन ले लिया है, इसीलिए कर्जा हो गया। इसका मतलब आपका रिसिप्ट कम है, पेमेंट ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये भी आपका नेगेटिव बैलेंस शो करता है। तो नेगेटिव या अनफेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अब देखिए पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक का मतलब बैंक, बैंक में अगर आपका क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, मतलब जब आप पैसे जमा करते हो बैंक में तो आपके अकाउंट को क्या कर देता है? वो क्रेडिट कर देता है। तो जितना ज्यादा क्रेडिट करेगा उतना ही आपका फायदा रहेगा। तो ये फायदा है तो मतलब फेवरेबल है, तो हम इसको पॉजिटिव बोलेंगे। तो पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस होते हैं कब? जब क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेवरेबल बैलेंस मीन्स क्या होता है? फेवरेबल बैंक बैलेंस। बैंक मतलब यही याद रखना है कि बैंक में पैसे जो हैं वो आपको फेवरेबल है। फेवरेबल मतलब आपका पैसा वहां पे है, ठीक है, जमा किया है आपने, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात होती है। डेबिट बैलेंस इन कैशबुक होगा। हाँ, अगर पैसा बैंक में जो जमा किया गया है वही पैसा आप अपने कैशबुक में अगर लिखे रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभी मैंने बताया कैशबुक का अगर बैलेंस डेबिट शो कर रहा है इसका मतलब फेवरेबल है, और अगर पासबुक का बैलेंस अगर क्रेडिट शो कर रहा है इसका मतलब फेवरेबल है, इसका मतलब भी फेवरेबल है। तो इसका मतलब पासबुक में क्रेडिट, कैशबुक में डेबिट, दोनों सेम होते हैं। तो डेबिट बैलेंस इन द कैशबुक ये सही होगा। क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक इसका मतलब आपने लोन लिया है, ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है। डेबिट बैलेंस इन पासबुक, सॉरी ओवरड्राफ्ट नहीं है, ये फायदा है आपका। अच्छा, ये भी बैलेंस आपका हो सकता है। तो ये सेकंड भी सही होगा। डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, हाँ ये नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, तो नेगेटिव तो हमको होना नहीं है, इसलिए यहाँ पे पहला और दूसरा सही होंगे, तो हम ऑप्शन फोर्थ लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफेवरेबल बैलेंस बैंक बैलेंस मींस। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस का मतलब क्या होता है? यानी बैंक में आपके पैसे नहीं है, मतलब आपने बैंक में ज्यादा पैसे निकाले, ओवरड्राफ्ट कर लिया है, लोन ले लिया है। तो जब आप लोन लिए हो, ओवरड्राफ्ट किए हो, तो वो अनफेवरेबल सिचुएशन होता है। अनफेवरेबल सिचुएशन तब होगा जब आपका डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, डेबिट बैलेंस किस में होगा? डेबिट बैलेंस होगा आपका क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक, ये तो होगा नहीं कि इसका मतलब ये है कि आपका पैसा बैंक में है। क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, हाँ इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने उधार लिया है। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो शो कर रहा है इसका मतलब आपने लोन लिया है, उधार लिया है। तो ये ऑप्शन सही होंगे, पहला ऑप्शन सही होंगे। दूसरा सही नहीं होगा। दूसरा का मतलब हो गया कि आपका पैसा बैंक में जमा हुआ है, तो जब जमा रहेगा तो फेवरेबल होगा, जमा नहीं है यानी लोन लिया है आपने तो वो अनफेवरेबल हो गया। अनफेवरेबल कब होगा? जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो, सॉरी पासबुक का नहीं, पासबुक का डेबिट बैलेंस हो। तो यहाँ पे देखिए पासबुक का डेबिट बैलेंस तो है नहीं, ये तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से बनाई जाती है? बैलेंसेस पे पासबुक, कैश बुक, बिल्कुल सही है। बैलेंसेस पे कैश बुक एंड पासबुक दोनों की मदद से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ। अगेन यही क्वेश्चन सेम आ गया, बैलेंस एज पे पासबुक एंड कैशबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर फ्रॉम द डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक। कैशबुक का अगर डेबिट बैलेंस है इसका मतलब फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब ये हो गया कि आपका पैसा बैंक में जमा है। ठीक है, तो वी विल गेट, तो हमें क्या मिलता है इससे? क्रेडिट या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर डेबिट बैलेंस एज पे कैशबुक है तो आप याद रखेंगे आपको मिलेगा इसका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो सी ऑप्शन सही होंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे आपका। इसके बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक है, इसका मतलब हो गया कि अनफेवरेबल बैलेंस है। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब हो गया कि बैंक से आपने लोन ले लिया है, आपने ओवरड्राफ्ट किया है, नेगेटिव में हो आप। अब जब नेगेटिव में होगे तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर डेबिट बैलेंस में पासबुक है तो जब पासबुक में डेबिट है तो आपके
कैश बुक में क्या होगा, कैश बुक में आपके क्रेडिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये दोनों सेम होते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी ये ऑप्शन नहीं होंगे, ओनली डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसमें आपका दोनों हो सकता है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस पे कैश बुक भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब आपका फेवरेबल बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि फेवरेबल बैलेंस नहीं आ सकता है। तो अगर आपने सपोज मान लीजिए आपने बैंक में 1,000 रुपया जमा है, आपने 2,000 निकाल लिया, तो 1,000 रुपया आपका क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। अब ये नेगेटिव बैलेंस को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ट्रांजेक्शंस करेंगे। जब ट्रांजेक्शंस करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि ये नेगेटिव है तो मेरा 500 रुपया अभी नेगेटिव शो करे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका 1,500 रुपया आपका फायदा हो जाए, फायदा हो जाए मतलब आपने 1,500 रुपया जमा कर दिया। सपोज जैसे मान लीजिए कभी कभी बैंक वाला पैसा आपसे काट लेता है, आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से वो 50 रुपया एक्स्ट्रा काट लिया, तो नेगेटिव बैलेंस शो करता है। वो नेगेटिव बैलेंस ही क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक है। लेकिन अगर आपने वो नेगेटिव बैलेंस में मान लीजिए 20 रुपया जमा किया, तो आपका 30 रुपया भी नेगेटिव बैलेंस शो करेगा। तो नेगेटिव बैलेंस शो करा है, इसका मतलब आप बोलोगे क्या, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। अगर मान लीजिए वहीं पे 100 रुपया जमा किया तो 50 रुपया आपका नेट डेबिट बैलेंस आ जाएगा, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों हो सकता है, वो पैसे ज्यादा जमा करोगे तो नेगेटिव खत्म होकर पॉजिटिव बन जाएगा, अगर पूरी नेगेटिव ही नहीं चुका पा रहे हो तो फिर बैलेंस नेगेटिव बचेगा, बैलेंस नेगेटिव को क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। और अगर ज्यादा जमा कर दिए तो जो पॉजिटिव बैलेंस आएगा उसको डेबिट एज पर कैश बुक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बैंक बैलेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव। बैंक बैलेंस को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, कब मानेंगे, कब मानेंगे इसका, इसका मतलब जब आपका पैसा बैंक में जमा हो। तो बैंक में पैसा कब जमा हो सकता है, बैलेंस इस पर कैश बुक, हाँ अगर कैश बुक में बैलेंस जो शो करा है इसका मतलब डेबिट ही है, कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे, डेबिट है, इसका मतलब पैसा बैंक में जमा गया है, तो ये भी पॉजिटिव ही साइन दे रहा है। डेबिट बैलेंस इस पर कैश बुक, ये भी सही है। क्रेडिट बैलेंस इस पर पासबुक, ये भी सही है, ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैलेंस इज ट्रू, कौन सा बैलेंस ट्रू है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपके कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। कह रहा है डेबिट बैलेंस इस पे कैश बुक, डेबिट बैलेंस इस पे कैश बुक का मतलब 32,000 रुपया, इसका मतलब 32,000 रुपया बैंक में जमा है। और यहाँ पे ये समझना है आपको, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, हमारे पास दो बुक होती है, मतलब दो बुक होती है, क्या मतलब दो बुक्स हम करते हैं, एक होता है पासबुक जो कि बैंक के पास है, और एक कैश बुक जो कि व्यापारी के पास है। तो अब जो व्यापारी के पास है और जो मेरे बैंक के पास है, दोनों में क्या होता है, बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कि मेरे जो व्यापारी है उस व्यापारी के पास जो कैश बुक है, कैश बुक में 32,000 रुपया यहाँ पे दिखा रहा है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब बैंक में इसने जमा किया हुआ है, पहले से जमा है, तो इसका मतलब 32,000 इसमें भी जमा होगा, पहले से जमा रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है चेक सेंड फॉर कलेक्शन, कौन चेक सेंड किया होगा, व्यापारी भेजा होगा, किसको, बैंक को भेजा होगा। तो व्यापारी ने 10,000 रुपया चेक भेज दिया जमा करने के लिए, पोस्ट जमा करने के लिए, तो मैं 10,000 क्या करूंगा, प्लस कर लूंगा, अपने कैश बुक में 10,000 प्लस कर लूंगा। लेकिन कह रहा है बट नॉट एट कलेक्टेड, लेकिन बैंक वाला इसे अभी तक कलेक्ट नहीं किया है, बैंक में कुछ भी नहीं हुआ है, बैंक में कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे, अब जब बैंक में कुछ नहीं हुआ तो फिर आपको सही करना है ना, सही आप करोगे, क्यों, क्योंकि आप कैश बुक के अनुसार बना रहे हो। तो कैश बुक कौन बनाता है, व्यापारी ही बना रहे हैं, तो व्यापारी ही क्या करेगा, इसको सही करने के लिए माइनस कर देगा, इसलिए यहाँ पे 10,000 रुपया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10,000 यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो 10,000 है ये पहले से हो चुका है, इसीलिए हम यहाँ पे वापस सही करने के लिए 10,000 माइनस कर लेंगे, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट तीसरा है चेक इशूड। अब चेक इशूड करने का मतलब क्या हुआ, आपने चेक इश्यू कर दिया, आपने माइनस कर दिया, आपने 12,000 रुपया चेक माइनस कर दिया अपने अकाउंट को, कैश बुक में 12,000 माइनस कर दिया, लेकिन पता चला कि वो चेक बैंक में जमा ही नहीं किया, प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए। तो मुझे जब पता चला प्रेजेंट ही नहीं किया तो बैंक पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं होगा, तो मुझे सही करना है, तो वापस क्या करूंगा, 12,000 रुपया प्लस कर दूंगा, ठीक। तो सही ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। तो 32,000 और 12 कितने हो जाएंगे, ये 44,000, 44,000 में से अब आपको 10,000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 34,000। अभी 34,000 जो बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस 34,000 कहाँ दिखा रहा होगा, पासबुक में दिखा रहा होगा। तो 34,000 पासबुक में दिखा रहा होगा तो इसको क्या लिखेंगे, क्या ये क्रेडिट बैलेंस है, यस, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा, सी ऑप्शन सही होंगे यहाँ पे। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ इस तरीके से आप करेंगे ना, कभी भूलेंगे नहीं। चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू। अब अगेन देखिए यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस शो कर रहा है। अगेन यहाँ पे आप दो कॉलम बना लेंगे अपना, एक पासबुक का समझने के लिए, एक कैश बुक का। तो कैश बुक में आपको 40,000 जमा है, इसका मतलब यानी मेरा कैश बुक में ये शो कर रहा है कि मैं 40,000 बैंक में मेरा जमा है। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी 40,000 जमा हो रहा होगा। ठीक है, जमा है या नहीं जमा है उसको छोड़ देंगे, हम बस यहाँ पे देखेंगे कैश बुक में 40,000 जमा है। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, कौन डिपॉजिट किया होगा? व्यापारी ने 25,000 रुपये जमा कर दिया। बट चेक ओनली 16,000 वर क्रेडिटेड बाय बैंक। 25,000 मैंने अपने कैश बुक में क्या किया होगा? प्लस कर लिया होगा। ठीक है, इसको मैं अलग लिखता हूँ। 25,000 रुपये मैंने अपने कैश बुक में क्या किया होगा? प्लस कर लिया होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि पासबुक में केवल 16,000 रुपया ही प्लस हुआ है। तो इसका मतलब मैंने ज्यादा प्लस कर दिया। मुझे सही करना है क्योंकि मैं कैश बुक के अनुसार बना रहा हूँ, तो कैश बुक के अनुसार ही तो मैं इसमें चेंज करूंगा। तो कितना ज्यादा किया है? 16,000 तो हो गया और बाकी करना था, लेकिन बैंक वाला तो किया नहीं है। तो मुझे अब उसको सही करना है, तो मैं क्या करूंगा? घटाऊंगा, हटाऊंगा उसको। तो कितना हटाऊंगा? 9,000 हटाऊंगा। तो 9,000 यहाँ पे क्या कर लूंगा? माइनस कर लूंगा। तो अब इसमें से 9,000 माइनस करोगे कितना आएगा? 31,000 आएगा। इसका ऑप्शन क्या बनेगा? फोर्थ सही हो जाएगा, 31,000 रुपये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ऐसे ही आएंगे सवाल आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 25,000 रुपये। अगेन यहाँ पे हम मान लेते हैं ये कैश बुक है मेरा, ये पासबुक है। 25,000 रुपये आपने, आपका बैलेंस पॉजिटिव शो कर रहा है, मतलब आपने बैंक में जमा किया हुआ है। ठीक है, पैसा 25,000 रुपया है। तो कैश बुक में यहाँ पे 25,000 रुपया दिखा रहे हैं। कह रहे चेक इशूड 18,000 रुपया। अब आपने किसी को 18,000 का चेक दे दिया, तो आप क्या करोगे? अपना कैश बुक हटा दोगे, माइनस कर लोगे। लेकिन 4,000 रुपया इसमें कह रहा है कि उसने केवल प्रेजेंट किया है, केवल 4,000 ही बैंक में प्रेजेंट किया है उसने। तो 4,000 बैंक से ही केवल कटेगा ना। तो पासबुक में केवल 4,000 ही माइनस हुआ होगा, लेकिन आप अपना कितना माइनस कर चुके हो? 18,000 रुपये। तो अब ये तो डिफरेंस हो गया, तो मुझे सही करना पड़ेगा क्योंकि कैश बुक के अनुसार बना रहा हूँ। तो कितना सही करना पड़ेगा? तो 14,000 वापस मुझे प्लस करने पड़ेंगे। 14,000 वापस प्लस कर देंगे इसमें। ये कितना आएगा? 39,000। ठीक है, 39,000 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका लास्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक के ओवरड्राफ्ट 48,000। अगेन यहाँ पे आप बना लोगे। अब ओवरड्राफ्ट का मतलब आपका क्या है? यानी ये कैश बुक है, ये पासबुक है। 48,000 जो है ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये हो गया कि आपका नेगेटिव बैलेंस, मतलब आपने जितना जमा किया था उससे ज्यादा निकाल लिया। कितना ज्यादा निकाल लिया? 48,000। तो ये नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है कैश बुक में। अब कैश डिपॉजिट, आपने 20,000 रुपया कैश डिपॉजिट किया, तो प्लस कर दोगे आप, ये नहीं करोगे आप, 20,000 प्लस करोगे अपने कैश बुक में। लेकिन चेक जो है वो चेक 20,000 का, उसमें से 8,000 बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो बैंक वाला 8,000 क्रेडिट नहीं किया, तो बैंक वाला कितना क्रेडिट किया होगा? 12,000। ठीक है, बैंक वाला कितना क्रेडिट किया होगा? वो जमा कितना किया चेक? 12,000। तो 8,000 तो मैंने ज्यादा कर दिया ना, तो इसका मतलब तो मुझे सही करना है, तो मैं क्या करूंगा? 8,000 माइनस कर लूंगा। 8,000 माइनस करूंगा तो 8,000 इसमें से क्या करूंगा? घटा दूंगा। दूसरा यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब जो ओवरड्राफ्ट है इसके ऊपर ब्याज बैंक वाले ने ब्याज लगाया, तो बैंक वाला क्या किया होगा? बैंक वाला 3,000 रुपया माइनस कर लिया होगा आपके अकाउंट से, क्योंकि उसने ओवरड्राफ्ट का ब्याज ले लिया। तो मैं भी जब बैंक वाला कर दिया, तो बैंक वाले में जाके तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं तो अपने कैश बुक में ही चेंज कर सकता हूँ। तो कैश बुक में चेंज करूंगा तो मुझे क्या करें? बैंक वाले ने घटाया है, तो मुझे भी सही करने के लिए घटाना पड़ेगा। 3,000 में भी घटा दूंगा। अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव है, तो तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 46 एंड 56 प्लस 3 59। सी ऑप्शन सही होंगे, 59। समझ में आ रहा है? आई होप आपको ऐसे सवाल लगाने हैं। ये जितने मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। जरूर इसमें से 2-3 क्वेश्चंस फंस जाएंगे, BRS से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे 100%। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सपोर्ट करिए। गुड नाइट।